फिर से एक और केस, और फिर से लोग चालू हो गए इंटरनेट पे किसी एक साइड को पूरा ब्लेम डालने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सबसे ज़्यादा आसान काम है, किसी और पे साइड पे पूरा ब्लेम डाल देना कि भाई ये पूरी कम्युनिटी ही ऐसी है, या ये पूरी रेस ही ऐसी है, या स्पीसीज़ ही ऐसी है, वो ज़्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ इवेल्युएट करना, उसको स्टडी करना, उसके ऊपर रिसर्च करना कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, रूट कॉजेज़ क्या हैं इस चीज़ के। बट अब इस केस में क्या हुआ, इन मोहतरमा ने अपने ही हस्बैंड को कर दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। अब हंसी की बात तो ये है कि ऐसा कर देने के बाद में इन लोगों को क्या लगता है ये कहाँ जाके छुप जाएंगे, मतलब धरती छोड़ के किसी और ग्रह पे जाके बस जाएंगे प्लैनेट पे कि वहाँ कोई ढूंढ नहीं पाएगा, या फिर ये बस ऐसे ही निकल जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, हु केयर्स। वो अपने हस्बैंड को कहती थी कि भाई तुम काले हो और मैं मेरा मेरा जो कलर है तुमसे ज़्यादा साफ है, तो दैट्स वाई तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते हो। अब भगवान जाने इसके पीछे और क्या क्या रीजंस रहे होंगे, क्या सीन रहा होगा, बट सुनने में यही चीज़ें आ रही है, रिपोर्ट जो आ रही है न्यूज़ में। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, आप इतना एक्सट्रीम में कैसे चले जाते हो भाई कि किसी को ख़त्म ही कर दोगे, मतलब आप किसी को ख़त्म ही कर देंगे। आप बैठ के बात नहीं करना चाहते, आप सुलझाना नहीं चाहते, सॉर्ट नहीं करना चाहते, मतलब सीधा एक्सट्रीम पॉइंट पे भाई इसको रास्ते से हटाओ, मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है कि इसको रास्ते से हटाओ एंड उसके बाद हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे भाई, क्या लेंगे आप उसके बाद में। फिर उसके बाद में कई लोग आते हैं जो हमारी इमेच्योर ऑडियंस है, इंडिया पे तो वैसे भी ज़्यादातर ऑडियंस इमेच्योर ही है। वो आते हैं और वो कहते हैं कि भाई देखा मैंने कहा था ना भाई, ये सारी की सारी एक जैसी होती है। सारी एक जैसी नहीं होती, और सारे लड़के भी एक जैसे नहीं होते हैं। आपको समझना होगा ये जो लोग हो रहे हैं ना इस तरीके की मानसिकता वाले, ये साइकोपैथ्स होते हैं। ये कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी भी एज में हो सकते हैं, एज ग्रुप में हो सकते हैं। तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि हाँ भाई पर्टिकुलर जेंडर या पर्टिकुलर एज ग्रुप वाले ही ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। सो ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये प्योरली जैसे कहते हैं ना कि तो हमारा जो सिस्टम है सोसाइटी में कि भाई अरेंज मैरिजेस ही करवा दी हैं, ज़बरदस्ती करवा दी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, घर की इज्जत ये है वो, अब ले लो तुम उसमें घर की इज्जत, अब कर दो जो तुम्हें करना है। मतलब हमने ना यहाँ पे अपने लड़कों को सिखा दिया है कि भाई एक सुंदर सुशील सी लड़की पटा लियो, या उसको अपना बहू बनाना है हमें घर का, और लड़की को हमने सिखा दिया कि भाई मालदार दामाद चाहिए अपने को, कमाता खाता अच्छा एकदम टिप टॉप बढ़िया। बाकी बाहर में जाए उसका कैरेक्टर क्या है, वो कैसा इंसान है, बाहर में जाए यार, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, देख लेंगे। व्हाट डू मीन बाय देख लेंगे, यही होता है उसके बाद में। क्योंकि आपको किसी इंसान का कैरेक्टर नहीं पता, मतलब आप शादी करने जा रहे हैं किसी इंसान से, वो भी इस ज़माने में, पहले का तो मैं नहीं कह सकता, बट इस ज़माने में जो हम आसपास देख रहे हैं, बिना ये सोचे समझे जाने कि वो इंसान है कौन, कैसा है, क्या करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, नहीं बस उसका पैकेज देखो भाई कितना कमाता है, अपने को उससे फ़र्क पड़ता है। बाकी बाहर में जाए वो कितने भी बटन अपने घर में बजाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है बॉस। सो एज अ सोसाइटी वी ऑल हैव टू थिंक अबाउट दिस। हमें सोचना होगा इस बारे में कि ये ऑल ऑफ अ सडन ये सब चीज़ें क्यों बढ़ गई है। मतलब आपने कभी इस बारे में कभी कोई सोच भी रहा है कि डाइवोर्सेस ऑल ऑफ अ सडन क्यों बढ़ गए हैं, और ये सब केसेस जो हैं ख़त्म कर देने वाले हैं अपने पार्टनर को, ये सब केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये है कि हम सामने वाले इंसान को जान ही नहीं रहे, हम जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं है बॉस। लड़का कहता है लड़की सुंदर है, डन। लड़की कहती है लड़का अच्छा कमाता है, पैकेज बहुत अच्छा है, डन। व्हाट डू मीन बाय डन, व्हाट डू यू मीन बाय डन भाई। मतलब साथ फेरे दे रहे हो या फिर गुड्डा गुड़िया का खेल है तुम लोगों के लिए कि मतलब चलो चलेगी जब तक देख लेंगे। भाई व्हाट डू मीन बाय देख लेंगे। एक तो ये देख लेंगे वाला सीन समझ में नहीं आता इंडिया के अंदर, देख लेंगे और चलता है, व्हाट डू मीन बाय चलता है क्या, मतलब कोई तो साइंस होगी, कोई तो लॉजिक होगा इसके पीछे कि भाई चलता है। भाई नाउ इट्स हाई टाइम वी नीड टू थिंक अबाउट दिस कि इट्स नॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइज, इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। आप एडजस्ट करते हैं,
जब आप किसी को प्यार करते हैं तब आप एडजस्ट करते हैं, और जब प्यार ही नहीं है इन दो लोगों के बीच में तो फिर वो एडजस्ट तो दूर की बात है, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे। सो एज अ सोसाइटी वी टू थिंक अबाउट दिस, हमें सोचना होगा भाई कि किसी को मत धकेलो इन सब चीज़ों में। ये सब बकवास बातें हैं भाई। जब खुशी नहीं हो तो फिर कहाँ से, मतलब यार कोई लॉजिक वाली बात तो कम ऑन मैन। इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए करी क्या हमने कि बेवकूफ़ बनने के लिए, कि कोई कुछ भी कहेगा बेवकूफ़ बन जाएगा यार, कम ऑन। सो प्लीज़ ये सब मत करिए। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं और इस तरीके की आपकी थॉट प्रोसेस है कि भाई इसने किया तो सब ऐसे ही करते हैं, नहीं, सब नहीं करते हैं ऐसे। दोनों जेंडर में से कोई भी सादे गलत नहीं होते। कई सारे लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको उन्हें पहचानना होगा, आपको सही इंसान को चूज़ करना आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द होल जेंडर थिंग कि भाई सब ऐसे ही होती हैं, सब ऐसे ही होते हैं। नहीं होते सब ऐसे। आई होप यू गेट माई मैसेज एंड माई पॉइंट बाय ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, ताकि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे ना वो थोड़ा समझें, इस चीज़ के ऊपर विचार करो। विचार विमर्श करना चाहिए आप लोगों को भाई, थोड़ा सोचो इसके ऊपर, थिंक अबाउट दिस। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्लॉग्स आते रहते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ आती है मेरे चैनल पर। सो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड साइनिंग ऑफ। एंड प्लीज़ ऐसा मत सोचा करो, ठीक है? ऐसा सोचना बंद करो कि सब लड़के लड़कियाँ इस तरीके के होते नहीं होते हैं। वो बहुत प्यारे होते हैं, कुछ लोग बहुत प्यारे होते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।